अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो यूट्यूब और शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातब है। तो नाजरीन, आज के जो व्लॉग है हम उसमें बात करेंगे अब जो मार्केट में रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई और जिसका मुसलसल बोझ अवाम पे पड़ रहा है। जिस मुल्क की 40% अवाम जो है वो खत्ते गुरबत से नीचे रह रही है, जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर ना हो, वहाँ पे तेल की कीमतों में इजाफा करना जो है वो उस अवाम के लिए गला दबाने के मुतरादिफ है। और आज तो इस जो हुकूमत इमरान खान के जाने के बाद ये जो हुकूमत कायम हुआ है, इसने तो इतनी तेज़ी से जो महंगाई का इजाफा किया है, इससे तो गरीब आवाम क्या, वो जो मुतवसत तबका था जो पाकिस्तान, जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर थी, वो भी आज परेशान है कि वो किस सिमत में जाए और किस तरह से जो अपने वो मामलात हैं वो उनको कंप्लीट करे। वो अपने बच्चों की तालीम के लिए क्या खर्च करे, वो अपने जो उनके दिगर अखराजात हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, वो रोटी और सेहत के मामलात को कैसे देखा जाए। और इस सारे सिनेरियो में इतनी गैर संजीदगी, इतनी जो टीवी शोज़ पे, टॉक शोज़ पे आके और जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस तरह गैर संजीदगी का इजहार करना और मुस्कुरा कर ये कहना कि अभी मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा, ये इस बोझ तले दबी आवाम के ऊपर एक झड़कने के मुतरादिफ है। इस जो गवर्नमेंट है, ये जो आज ये राग अलाप रही है, ये जो मंचन बेचने की कोशिश कर रही है कि जो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा है, या हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं थे, ये जब हमने हुकूमत को संभाला तो उस वक्त हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, अब हम पाकिस्तान को मुस्तहकम होने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उनसे सवाल ये है कि अगर आपको ये मालूम था कि आपके पास इतने ज़खायर नहीं है, आप पेट्रोलियम की आप जो है महंगा मिल रहा है, तो आपने इस हुकूमत को गिराया क्यों? उसको अपना टर्म पूरा कर देना चाहिए था। अगर आपको ये मालूम था हमारे पास ज़खायर नहीं है, हमें आवाम पे बोझ डालना पड़ेगा, तो आपने उस आवाम का जो सारा बोझ अपने ऊपर लेने की कोशिश। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस सारे सिनेरियो में जो बाशऊर किसी रियासत का बाशऊर तबका होता है, उसकी जिम्मेदारी होता है कि वो ओरिजिनल हकायक है उससे आवाम को आगाह करे, ताकि वो जो एक आम आवाम तक जो लेमैन होता है उस तक एक प्रॉपर जो वे से जो ओरिजिनल चीज़ें होती है उससे आगाह किया जाए। अब सवाल ये, वाकई में इस तरह जो आलमी मार्केट से पेट्रोलियम की कीमतें इजाफी हैं, या आवाम, ये जो नई हुकूमत आई है वे अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। तो पहली बात तो ये है कि अगर खिते के दूसरे इलाकों में वही पेट्रोलियम जो आलमी मंडी से आता है, दूसरे खिते में, इसी खिते के दूसरे ममालिक अगर अपनी आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो कम रेट पर दे रही है, तो इस सूरत में पाकिस्तान का ये कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा मिलने की वजह से हम महंगाई कर रहे हैं, तो ये आवाम के बस धूल झोंकी जा रही है और आवाम को एक डिट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर जो है बुनियादी जो वजह है वो इन हुक्मरानों की नाअहली है, क्योंकि वो डॉलर को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। अगर आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत जो है उसी रेट पर हैं जो पहले भी थी, अब क्योंकि जो हमारा रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में गैर मुस्तहकम है, आए जो डॉलर की कीमत है वो ऊंचे उड़ान से ऊपर जा रहा है और डॉलर जो हमारा पैसा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो आलमी मंडी में अगर जो रुपये है उसकी जो कीमत है वो ऊपर, वो डिसवैल्यू हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, तो हम तेल को महंगे दामों खरीदेंगे। वही जो पहले जो फी बैरल हमें जिस रकम में मिलता था आज उससे कहीं दुगना होगा, क्योंकि डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है, जो एक आम इंसान तक जो चीज़ पहुंचती है वो उसका एंड प्रोडक्ट होता है। एंड प्रोडक्ट मतलब ये होता है कि जो खरीदार उस चीज़ को खरीदता है, अपनी शॉप में अपनी सारी फैसिलिटीज़ को इन्वॉल्व करते, आखिर पे वो चीज़ जो है वो पब्लिक को मिलती है। अब जब खरीदार इतने महंगे दामों खरीदेगा, फिर वो उसको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, अपने बिजली के बिल, और आप जब बिजली के बिल में इजाफा कर रहे हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो एक आम इंसान है, जो लेमैन है, उसके पास जो चीज़ पहुंचेगी वो बहुत महंगी पहुंचेगी। अब एक और चीज़ यहाँ पे
जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा ये कहा जाता है जो बाशऊर तबका होता है या जो एजुकेटेड तबका होता है उसको पॉलिटिक्स से दूर रखने को कहा जाता है। यही जो हमारा जो मेन जो ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी का, उससे अगर आप एक एजुकेटेड तबके को जिसका काम किसी दौर में सियासत ही करना था उसको पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं तो यहाँ पे इस तरह के मसाइल तो पैदा होंगे। आप जब किसी स्टूडेंट जो यूनियन है उन पे पाबंदी लगाना ही इस रियासत के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है, क्योंकि आप जो एजुकेटेड तबके को बाशऊर तबके को आगे आने के लिए मौका ही फराहम नहीं कर रहे। जब आप एक एजुकेटेड तबके को इन सारी परेशानियों में रखेंगे तो जो गली का लफंगा होगा वही आगे जो है इस पॉलिटिक्स में जाएगा, और जो फिर इस तरह के जो हुक्मरान लोग होते हैं जो आवाम पे बोझ बनते हैं, जिनको माशियत का, जिनको जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, इन चीज़ों का मालूम नहीं होता, तो वो जाके हुक्मरानी करते हैं और अपने प्रोटोकॉल के चक्रों में इस आवाम को जलील ख्वार करते हैं। कभी पेट्रोल महंगा करना पड़ता है, कभी इनको रोटी महंगी करनी पड़ती है, और आज तो हालात इस नहज में पहुँचे हैं कि जो ये हुकूमत है यहाँ तो गरीब क्या, जिसको 2 वक्त की पहले रोटी मैसर नहीं थी, अब जो मुतवस्सित तबका है वो भी इस परेशानी के आलम में आज 2 वक्त की रोटी से